Good morning friends, myself Patel Dixita from Ashwamik Vidyalaya Killa Pardi. Friends, today we are discuss about standard 8 subject science chapter number 13 sound. Friends, we all know that sound is most important for our communication and we discuss about sound, vibration and sound produced by humans. In the last lecture, we have discussed about sound needs a medium for propagation. Propagation means प्रसार. So, साउंड को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, लाइक लिक्विड मीडियम, सॉलिड मीडियम एंड एयर. ओके, सो हमने डिस्कस किया था कि एयर में भी साउंड प्रोपगेशन होता है, लिक्विड में भी होता है एंड सॉलिड में भी होता है. सो टुडे वी आर मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. इट इज वी हियर साउंड थ्रू ओवर ईयर्स. सो वी ऑल नो दैट हम साउंड कैसे सुनते हैं? यस, ईयर से. सो द शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज लाइक अ फनेल. सो फ्रेंड्स, आप सबने फनेल तो देखी ही होगी जिससे हम टी को फिल्टर करते हैं. ओके, तो फनेल का शेप कैसा होता है? लाइक दिस. ओके, लाइक दिस. इट इज फनेल. सो फनेल के जैसा हमारा ईयर का शेप होता है. ओके, हमारा आउटर ईयर जो है इस टाइप का होता है एंड देन इनर ईयर लाइक दिस. ओके, सो इसको अगर हम उल्टा करेंगे तो कैसा दिखाई देगा? लाइक फनेल. ओके, when sound enters it travels down a canal at the end of which there is a thin straight membrane. So friends, हमारे ईयर में जब साउंड एंटर होता है, ओके, लुक एट हियर, यहाँ से साउंड एंटर होता है तो ये कैनाल है, तो उस कैनाल में वो एंटर होता है, कैनाल में से वो पास होता है एंड एक थिन स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, हमारे ईयर में एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होता है. जनरली लोग बोलते हैं कि कान का पर्दा. ओके, तो ये पर्दा जो है, मेम्ब्रेन है, वहाँ पे जाके टकराता है. ओके, इट इज कॉल्ड द ईयर ड्रम. सो ये जो मेम्ब्रेन होता है उसे क्या बोलते हैं? ईयर ड्रम. फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आपको याद रखना है. इट परफॉर्म एन इम्पोर्टेंट फंक्शन टू अंडरस्टैंड व्हाट द ईयर ड्रम डज. लेट अस बिल्ड अ टीन कैन मॉडल ऑफ द ईयर ड्रम. सो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें हमें क्या करना है? एक प्लास्टिक टीन लेना है एंड उस प्लास्टिक टीन में क्या करना है? बलून का जो पार्ट होता है, बलून का कटिंग लेकर यहाँ पे हमें फिट करना है एंड रबर बैंड से उसे फिट कर देना है. देन रबर बैंड पे फिट करने के बाद 4 to 5 ग्रेन के सीड लेके उस पर रखने हैं एंड यहाँ से जो पार्ट होता है वो खुला होता है, तो वहाँ से हमें स्पीक करना है हरी हरी. सो जब हम स्पीक करेंगे तो ये स्ट्रेट बलून का जो रबर है उसकी वजह से क्या होगा? उसमें वाइब्रेशन होगा एंड ये सीड क्या होंगे? यस, जंप, अप एंड डाउन जंप करेंगे. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज. द ईयर ड्रम इज लाइक अ स्ट्रेच्ड रबर सीट. साउंड वाइब्रेशन मेक द ईयर ड्रम vibrate. The eardrum sends vibration to the inner ear. From there, the signal goes to the brain. That is how we hear. So, look at here. It is structure of human ear. हमारा ear जो है इस टाइप का होता है. It is outer ear. ओके, जो बाहरी हिस्सा हमें दिखाई देता है. So, it is outer ear. Then it is canal. Okay, it is canal जहाँ से साउंड पास होके यहाँ पे जाता है एंड इट इज ईयर ड्रम. ओके, इट इज ईयर ड्रम. सो यहाँ पे टच होता है एंड यहाँ से मैसेज कहाँ जाता है? इनर ईयर में.
एंड इनर ईयर ये सिग्नल कहाँ देते हैं? ब्रेन में, जिससे कि हम सुन सकते हैं। क्लियर दैट? यहाँ से वॉइस अंदर जाता है, कैनाल से पास होके वो ईयर ड्रम से टच होता है, ईयर ड्रम वाइब्रेट होता है एंड ये सिग्नल कहाँ जाता है? इनर ईयर में, इनर ईयर में से सीधा ब्रेन में। क्लियर दैट? सो लुक एट हियर, इट इज जूम किया गया है, यहाँ से ये पोर्शन को जूम करके दिखाया गया है। इट इज ईयर ड्रम एंड इट इज इनर ईयर। ओके, सो वी मस्ट नेवर पुट अ शार्प pointed or hard thing into our ear. It can damage the eardrum. The damaged eardrum can impair hearing. So, हमें कभी भी शार्प पॉइंटेड या फिर हार्ड कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी थिंग को ईयर में नहीं डालना चाहिए, जिससे कि हमारा ईयर ड्रम डैमेज होता है एंड ये ईयर ड्रम डैमेज होने की वजह से हम क्लियरली सुन नहीं पाते। क्लियर दैट? Now move to the next topic. It is amplitude, time period and frequency of a vibration. So we all know that कि वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड सभी का अलग अलग होता है। लाइक आपने डीजे का साउंड सुना होगा, ओके, वो बहुत ही लाउड होता है, जबकि हम जो स्पीक करते हैं उसका साउंड बहुत ही कम होता है। सो ये सब वाइब्रेशन पे एंड वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट होता है। ओके, वी हैव लर्न दैट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वाइब्रेशन। दिस मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। प्लीज अंडरलाइन इट एंड फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो ये जो फ्रो मोशन है या फिर टू और फ्रो मोशन है ऑब्जेक्ट का, उसे वाइब्रेशन बोलते हैं। ओके, हमने देखा था वाइब्रेशन टू एंड फ्रो मोशन, तो इसे क्या बोलते हैं? वाइब्रेशन। ओके, इस टाइप से वाइब्रेशन होता है। ओके, साउंड का वाइब्रेशन, तो इसे ऑल्सो क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। ओके, You have already learned in earlier classes about the oscillatory motion and its time period. So, हमने आगे के चैप्टर में देखा oscillatory motion and time period. Okay, motion and time में 7th में हमने देखा था the number of oscillation per second is called the frequency of oscillation. So, हमने oscillation की frequency के बारे में भी डिस्कस किया था कि पर्टिकुलर टाइम में, पर्टिकुलर सेकंड में जितने भी ऑसिलेशन होते हैं उसे क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज। इट्स सिंबल इज Hz, हर्ट्ज। सो शॉर्ट क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है सिंबल ऑफ हर्ट्ज एंड फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है? हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी किस में एक्सप्रेस्ड की जाती है? हर्ट्ज में। ओके, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड a frequency of 1 hertz is 1 oscillation per second. If an object oscillates 20 times in 1 second, what would be its frequency? So, अगर 1 सेकंड में 20 टाइम्स वो ऑसिलेट्स होता है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सो अगर 1 सेकंड में 1 hertz is 1 oscillation per second. So 20 times अगर वो oscillates होता तो फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? 20. Clear that? क्या फ्रीक्वेंसी आएगी? 20. You can recognize many familiar sounds without seeing the object producing them. How it is possible? This sound must be different to enable you to recognize them. Have you ever thought that? What factor make them different? Amplitude and frequency are two important properties of any sound. Can we differentiate sound on the basis of their amplitudes and frequencies? So, ये frequencies जो होती है साउंड की, वाइब्रेशन होता है, वो अलग अलग टाइप का होता है। ओके, इसीलिए लाउड, स्लो, इस तरह से अलग अलग साउंड में इसे डिवाइडेड किया गया है। ओके, सो
move to the next topic. It is loudness and pitch. So what is loudness and what is pitch? Friends, आपने ड्रम की आवाज सुनी होगी. ओके, इट इज लाउड. ओके, लाउड. एंड आपने पुलिस की सीटी सुनी होगी. ओके, पुलिसमैन जब सीटी बजाता है, जो विसल बजाता है, तो ये विसल की भी आवाज सुनी होगी. तो ड्रम की आवाज कैसी होती है? एकदम लाउड होती है. एंड जो साउंड विसल का होता है तो वो कैसा होता है? पिच. क्लियर दैट? सो लाउड एंड पिच का डिफरेंट आपको पता चल गया. ओके, कोई एक एनिमल, ओके, लाइक एलिफेंट. सो एलिफेंट जो साउंड करता है तो वो लाउड होता है. एंड जो स्पैरो, चिड़िया, जो साउंड देती है वो कैसे होता है? पिच. ओके, क्लियर दैट? नाउ look at here, it is activity. Take a metallic tumbler and a tablespoon. Strike the tablespoon gently at the brim of the tumbler. So एक टम्बलर लेना है मेटेलिक एंड उस पर आपको क्या करना है? स्पून से साउंड करना है. ओके, एंड देन हमें क्या करना है? थर्मोकोल बॉल लेना है, उससे साउंड करना है. सो आपको कौन सा साउंड लाउड सुनाई दिया एंड कौन सा पिच सुनाई दिया, वो आपको ऑब्जर्व करना है. क्लियर दैट? नाउ लुक एट हियर. लाउडनेस ऑफ साउंड इज proportional to the square of the amplitude of the vibration producing the sound. For example, if the amplitude becomes twins, the loudness increased by a factor 4. The loudness is expressed in a unit called decibel. So loudness हर चीज का एक यूनिट होता है. लाइक पेट्रोल एंड डीजल जो होता है वो लीटर में काउंट किया जाता है, मेजर किया जाता है. देन कोई भी हम पल्सेस जो है वो किलोग्राम में हम काउंट करते हैं, उसका मेजर किलोग्राम में होता है. उसी तरह से अलग अलग यूनिट्स होते हैं किसी भी चीज को काउंट करने के लिए. तो इसका यूनिट क्या है? साउंड का यूनिट है डेसिबल. ओके, शॉर्ट क्वेश्चन या फिर ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है. लाउडनेस का यूनिट क्या है? डेसिबल. या फिर साउंड का यूनिट क्या है? डेसिबल. डेसिबल को डी, स्मॉल डी एंड कैपिटल बी में लिखा जाता है. द फॉलोइंग टेबल गिव्स सम आइडिया ऑफ द लाउडनेस ऑफ साउंड कमिंग फ्रॉम वेरियस सोर्स. सो लुक एट हियर. नॉर्मल ब्रीदिंग जो होती है वो 10 डेसिबल की होती है, जो हम ब्रीदिंग करते हैं. ओके, वो जनरली इतना क्लियरली सुनाई नहीं देता हमारा ब्रीदिंग. ओके, हम जो सांस लेते हैं वो 10 डेसिबल. देन सॉफ्ट विस्पर, ओके, एट 5 mm. सो सॉफ्ट विस्पर जो होता है उसका वॉइस कितना होता है? 10 डेसिबल. एंड नॉर्मल कन्वर्सेशन, हम जो नॉर्मल बातचीत करते हैं वो 60 डेसिबल जितनी होती है. ओके, देन बिजी ट्रैफिक में जो हॉर्न बजाए जाते हैं वो 70 डेसिबल होते हैं. एंड एवरेज फैक्ट्री में से जो नॉइज निकलता है वो 80 डेसिबल तक का होता है. एंड मोस्ट important line is this: above 80 decibel the noise becomes physically painful. So 80 decibel से ज़्यादा नॉइज जो होता है वो फिजिकली पेनफुल होता है. लाइक डीजे साउंड. सो डीजे साउंड बहुत ही लाउड होता है जो कि हमारे ईयर के लिए पेनफुल हो सकता है. क्लियर दैट? नाउ दिस लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स एम्पलीट्यूड. When the amplitude of vibration is large, the sound produced is loud. When the amplitude is small, the sound produced is feeble. So, जब amplitude means amplitude जो होता है साउंड का, तो वाइब्रेशन लार्ज होता है. एंड साउंड कैसा होता है? यस, लाउड प्रोड्यूस होता है. ओके, एंड स्मॉल जब एम्पलीट्यूड होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी स्मॉल होती है, तो साउंड कैसा? फीबल मीन्स पिच टाइप का होता है. लाइक एन एग्जाम्पल, ड्रम एंड विसल. ओके, नाउ कंपेयर द साउंड ऑफ अ बेबी विथ that of an adult. Is there any difference? So
हम जो साउंड बोलते हैं वो साउंड एंड बेबी जो साउंड बोलती है उसमें डिफरेंट है, बिकॉज हमारा साउंड कैसा है लाउड है एंड बेबी का साउंड कैसा होता है पिच। क्लियर दैट? एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं, व्हाट इज पिच एंड व्हाट इज लाउड। तो आपको एग्जाम्पल लिखना है, बेबी का साउंड कैसा होता है पिच होता है एंड हमारा साउंड एडल्ट का साउंड कैसा होता है यस लाउड। इवन two sounds are equally loud, they differ in some way. Let's see how. I wonder why my voice is different from that of my teacher. So बुजो थिंक करता है कि इसी वजह से बुजो का साउंड जो है वो उसके टीचर के साउंड से कैसा होता है डिफरेंट होता है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी जो है वो लाउड होती है, मीन्स एम्पलीट्यूड होता है वाइब्रेशन का वो लार्ज एंड स्मॉल होता है। ओके, द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द shrillness or pitch of a sound. If the frequency of vibration is higher, we say that the sound is shrill and has a higher pitch. If the frequency of vibration is lower, we say that the sound has a lower pitch. For example, a drum vibrates with a low frequency, therefore it produces loud sound. Okay, look at here. It is drum and it is vessel. So ड्रम के वाइब्रेशन में पिच ओके उसकी जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड जो होता है ड्रम का उसकी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी लो होती है। ओके, वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी लो होने की वजह से क्या होता है साउंड लाउड सुनाई देता है, जबकि वेसल में क्या होता है वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा होती है, उसकी वजह से पिच साउंड सुनाई देता है। क्लियर दैट? जो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी क्या हो लो हो तो साउंड कैसा आएगा लाउड, एंड वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी हाई हो तो साउंड कैसा आएगा पिच। क्लियर दैट? सो इट इज साउंड एंड इट इज फ्रीक्वेंसी। ओके, क्लियर दैट? साउंड कैसा आएगा लाउड एंड साउंड कैसा आएगा पिच। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। ऑन द अदर हैंड, अ whistle has a high frequency and therefore produces sound of high pitch. A bird makes a high pitch sound, whereas a lion makes a low pitch roar. However, the roar of a lion is very loud, while the sound is the bird is quite feeble. Every day you hear the voice of children and adults. Do you find any difference in their voice? Yes, adults की voice की frequency जो है वो लो होती है, जिससे उनका साउंड लाउडली सुनाई देता है, चिल्ड्रन के साउंड की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, जिससे उनका साउंड पिच सुनाई देता है। क्लियर दैट? कैन यू से दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वॉइस ऑफ अ चिल्ड्रन एंड हायर दैट than that of an adult? Usually the voice of a woman has a higher frequency than that of a man. Clear that? So men की कंपैरिजन में women's के वॉइस कैसे होते हैं पिच होते हैं, मीन्स विमेंस जो साउंड प्रोड्यूस करती है, विमेंस जो बोलती है उसमें फ्रीक्वेंसी कैसी होती है हाई, जिससे कि साउंड कैसा सुनाई देता है पिच, एंड मैन में क्या होता है फ्रीक्वेंसी कैसी होती है लो, जिससे कि साउंड कैसा सुनाई देता है लाउड। क्लियर दैट? सो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक ह्यूमन ईयर्स एंड लाउडनेस एंड पिच, and in the next lecture we are discuss about the next topic, it is audible and inaudible sounds. Thank you. Stay home, stay safe.